आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश में ही मैंने ये थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी। मौसम बहुत इंजॉय का था और हमारी तरफ तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है। ये 2-3 दफ़ा पहले थोड़ी सी हुई है तो और आज हुई है। तो लेकिन जिन जगहों पर सैलाब आया हुआ है या बारिशों ने बुरा हाल किया हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको अपने घर में जाने की दोबारा जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला जहाँ भी कहीं सैलाब आया है उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि बारिशों की वजह से कहीं तो ज़्यादा बारिशें हैं, उनकी वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, कहीं सैलाब की वजह से कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो आज की वीडियो में चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो इस तरह फ्रूट से रिलेटेड है कि आपने क्या करना है कि जब भी हम बाज़ार से कोई भी फ्रूट लेके आएँ तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह भी लगे होते हैं। आजकल तो सेब के ऊपर भी इस तरह केमिकल लगा के इनको पकाया जाता है और इनको इस तरह से पता नहीं लगता कि इनके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती हैं। आपने क्या करना है कि इनको वॉश करने के लिए पहले आपने इसको पानी में 1 चम्मच नमक डाल देना है, फिर आपने थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल देना है। उनको अच्छी तरह से फिर आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद फिर आप इनको सादा पानी के साथ जो है वो वॉश कर लें। इस तरह से इनके ऊपर जितने भी जरासीम होंगे, बैक्टीरियाज होंगे या जो भी केमिकल्स वगैरह होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। फिर आप छिलके के साथ जो है वो एप्पल खा सकेंगे। नहीं तो आप छिलके खाएंगे और लेकिन छिलके खाने से सेब का जो है वो मज़ा नहीं आता छिलके के बगैर। आपने क्या करना है कि अगर इसी तरह से आपने छिलके के समेत खाना है तो आप इस तरह से इसको वॉश करें, फिर आपको खाने में भी मज़ा आएगा और आप जो है वो बीमार भी नहीं होंगे। मैं भी इस तरह से इनको वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अगर कभी टाइम ना भी हो फिर मैं वैसे ही इन्हें सादा पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी अंडों से रिलेटेड है कि इसी पानी में जब भी हम बाज़ार से अंडे लेके आते हैं तो आपने उनको चेक भी कर लेना है। मेरे पास आज तो बहुत थोड़े सारे अंडे थे क्योंकि मैंने इसमें से काफ़ी जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं। तो वैसे ही मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि आपने इनका किस तरह से चेक करना है। जो अंडे ख़राब होंगे वो तो पानी के ऊपर आ जाएंगे और जो ठीक होंगे वो पानी के नीचे ही रहेंगे। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके अंडे कौन से ख़राब हैं। तो फिर आपने इनको वॉश किस तरह से करना है। जो एप्पल वाला पानी है इन्हीं में मैंने इनको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है, ताकि हमने फ्रिज में भी रखने होते हैं। और अच्छी तरह से जब इन्हें वॉश करेंगे ना फिर हम इनको फ्रिज में रखें। बाकी दूसरी चीज़ों के साथ जो है जब हम वैसे ही रख देते हैं तो फिर दूसरी चीज़ों के साथ जो जरासीम है वो चले जाते हैं। तो अंडों को कभी भी धोए बगैर फ्रिज में ना रखें। तो इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी है इस तरह से पपीते से रिलेटेड है। मैंने पपीता जो इस तरह से लिया तो वो थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा जो पक गया था, पड़ा, लेकिन मैंने जब इसको काटना था मैंने कहा कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ कि मैंने इसकी कटिंग भी करनी है और इसको आप सब मिलके खाते हैं। तो खाने के लिए ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसी का मैदा ख़राब हो या उनको खाना हज़म ना होता हो, जो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो आप अपने खाने के बाद इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। क्योंकि पपीता जो है वो हम सालन बनाने के लिए भी उसको गोश्त को गलाने के लिए भी पपीता पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कच्चा पपीता पाउडर लेके आप उसका पाउडर बना लें और फिर उसका आप जो है जब भी गोश्त में गलाने के लिए गोश्त ना गले उसको डाल दें तो आपका गोश्त जो है वो मिनटों में गल जाएगा। तो इसी तरह से ये देखें इसके मैंने छोटे छोटे से पीस बना के जो है वो मैंने इस तरह से आप इसके और छोटे छोटे पीस बनाएंगे तो बना के मैं इसको कट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर आप जैसे चाहें इसको खाएं तो इससे आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कॉफ़ी केक की, कि 2 मिनट में हम कॉफ़ी केक जो है वो किस तरह से तैयार कर सकते थे। बारिश हो रही थी और बच्चों की भी फरमाइश थी कि आज कुछ बनाया जाए। तो पकोड़े तो वैसे ही मज़े के लगते हैं, लेकिन जब पेट ख़राब हो तो पकोड़े फिर नहीं खाए जाते। तो मैंने सोचा कि शाम की चाय के साथ क्यों ना केक बनाया जाए। मैंने इस तरह अंडे ले लिए हैं 3
और 3 अंडे लेने के बाद 1 कप मैंने इसमें चीनी डाल दिया। मैंने केक जो है आज ब्लेंडर में ही बनाया है और इनको मैंने वक्फे वक्फे से जो है 2 मिनट तक इसमें तकरीबन जो चीज़ें डालनी है इनको अच्छी तरह से मैंने इस तरह से ब्लेंड करना है। फिर आप देखते जाइए कि इसको किस तरह से आपने इसमें और चीज़ें डालनी। फिर मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल का डाला। हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद जो है वो आपने इसमें जो कॉफ़ी पाउडर डालना है वो हमेशा जो है वो छान के डालना है। इस 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो कॉफ़ी पाउडर का डाला है। तो आपने इस तरह से स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेना है। या तो आप ऑयल में मिक्स कर लें, नहीं तो आप इसको छान लें। इस तरह से जब आप इसे छानेंगे इसके अंदर मोटे मोटे से दाने होते हैं वो अक्सर जो हैं वो फिर इसके साथ मिक्स नहीं होते। तो ये टिप आप लोगों के लिए है कि आपने जब भी कॉफ़ी केक बनाना हो तो इसको छान के इस्तेमाल करें। फिर हमने इसको फिर वक्फे से चलाना है 2 मिनट। जब ये सारे जो हमने इसको ब्लेंड करना है ना 2 मिनट का हमें टाइम चाहिए, तो 2 मिनट में हमने इसको जो है वो चलाना है। इसी तरह से चलाने के बाद जब हम इसमें ना तो मैंने कोई भी जो है डाला है जो वनीला एसेंस डालते हैं या इसका कोई भी चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली। तो इस तरह से आप जितना चलाएंगे तो इस तरह से इसके अंडों की स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। वनीला एसेंस की मुझे जो स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती। आपने इसका बैटर जो है वो इस तरह से रखना है कि जब भी हम अंडे इस तरह से बैटर इसका होगा तो आपका केक जो है बहुत फ्लफ़ी सा होगा। फिर आपने क्या करना है कि 1 कप मैदा लेना है। 1 कप मैदा लेने के बाद फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है। और बेकिंग पाउडर और मैदे को आपने छान के ही इसमें डालना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना पड़े। फिर अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको ब्लेंड नहीं करना बल्कि आप स्पैचुले की मदद से इसको जो है भी आपने हल्के हल्के से हिलाना है। ज़्यादा भी आपने मिक्स नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर इस तरह से आपका केक जो है वो जागदार नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपने जैसे मैं आपको मिक्स करके दिखाऊंगी इसको हल्का हल्का आपने मिक्स करना है। तो इसी तरह से आपका केक जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। आप शाम की चाय के साथ भी इस केक को इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बच्चों को बना के भी दे सकते हैं। घर में फ़्रेश केक बना के बच्चों को दिया करें क्योंकि बाज़ार की कोई गारंटी नहीं होती। मैं काफ़ी दफ़ा जो है वो केक लेके आई हूँ लेकिन उसमें अंडे के जो छिलके निकलते हैं ना तो उनसे बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है। पता नहीं वो अंडे सही भी होते हैं या नहीं होते। लेकिन आप घर में बच्चों को 2 मिनट में इस तरह का केक बना के देंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैंने फिर इस तरह बाउल में जो था वो बटर पेपर पहले ही इसको लगा के रख लिया था और प्री हीट पे मैंने इसको जो पतीला था उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था ताकि वो गर्म हो जाए अच्छी तरह से। उसको पहले ही आपने गर्म कर लेना है। अब इसको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे और हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आई है। तो ये देखें ना तो मैंने इसके ऊपर कोई वज़न रखा है। हमारा केक जो है पूरे 30 मिनट में तैयार हो गया था। बहुत फ्लफ़ी सा जागदार सा केक था। अब मैं इसकी कटिंग जो है वो छोटे पीसीज में करूँगी क्योंकि माशाल्लाह से हम 3 घर हैं और तीनों घरों में मैंने ये बच्चों को मैं डिवाइड करना था तो इसलिए मैंने इस तरह से इसकी छोटी छोटी कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप बस एक ही साथ चाय में एक टाइम ही ये केक पूरा आएगा। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो आपका कम खर्च होगा और चीज़ भी बहुत ही नफीस बनी हुई होगी। बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो इस तरह से देखें मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना मज़े का केक होगा। तो इस तरह से आप बाज़ार से जिस तरह से फ्रूट केक लेके आते हैं ना ये इस तरह का बिल्कुल बनेगा। तो इसमें ना तो कोई अंडे की स्मेल आएगी और ना ही किसी और चीज़ की स्मेल आएगी क्योंकि बाज़ का अंडे की स्मेल भी आती है तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। लेकिन इसमें किसी चीज़ की आपकी स्मेल नहीं आएगी। ना मैंने इसमें कोई वनीला एसेंस डाला है ना कोई क्योड़ा डाला है, कोई चीज़ भी मैंने इसमें नहीं डाली। देखें कितना फ्लफ़ी सा ये केक हमारा तैयार हो गया है। इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा केक जो है वो कैसा लगा है। तो टिप नंबर
नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह इन खाली मिठाई के खाली डिब्बों से रिलेटेड है कि आपने इनको फेंकने की गलती कभी भी नहीं करनी। इन मिठाई के डिब्बों में हम बहुत ज़्यादा सामान अपना घर का छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं, जिससे हम अपने घर में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये डिब्बे हमारे बहुत ही काम के हैं। आप लोगों ने कभी भी इन डिब्बों को नहीं फेंकना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इन डिब्बों को जब फेंकेंगे ना तो ये बेकार हो जाएंगे। ये डिब्बे बड़े मज़बूत होते हैं। जब भी आप मिठाई लेके आएँ या बिस्किट लेके आएँ तो आपने इन डिब्बों को कभी भी नहीं फेंकना। तो इस तरह से मैंने भी ये डिब्बे मेरे घर में पड़े हुए थे, मैंने इनको जमा कर लिया था और जमा करने के बाद मैंने किसी चीज़ में आटा डाल लेती हूँ, किसी में मैं अपनी गुठलियाँ रख लेती हूँ, किसी में मैं नलकियाँ रख देती हूँ और किसी में मैं जो है वो अपनी मेडिसिन रख देती हूँ। इसी तरह मैंने अपनी जो है वो मेडिसिन इसी तरह एक डिब्बे में रखी हुई है, तो आपको ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी और ना ही आपको जगह जगह कभी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह ये देखें अगली वाले डिब्बे में मैंने जो रखा है वो मैंने इसमें क्या रखनी है, वो जितनी भी मेरी नलकियां होंगी तो वो मैं इसमें अपनी सिलाई मशीन की नलकियां रख लूँगी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकाल लेंगी। इसी में मैं सुइयां वगैरह रख दूँगी, कटर रख दूँगी। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बाज़ का हमें चीज़ ढूंढने में मुश्किल आती है, तो कहीं भी आप इन डिब्बों को एक जगह पे रख दें तो आपको हर चीज़ जो है वो बआसानी मिल जाएगी और ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जिससे आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। तो इसी तरह से आपने इन डिब्बों को कभी भी नहीं फेंकना, ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो फिर मैंने इस तरह की सारी जो मेरी सिलाई से रिलेटेड चीज़ें थी मैंने इसी तरह एक डिब्बे में रख दी हैं, क्योंकि बार बार जो है वो ढूंढने से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इस तरह से फिर बंदा जो है वो परेशान भी हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर थक भी जाता है। तो इसी तरह जो अगला डिब्बा था उसमें भी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिब्बे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनको इस तरह से, मेरे पास एक डिब्बा जो था इसमें मैंने आटा डाला हुआ था, यानी खुश्क आटा। और जब आटा पेड़े बनाने हो फिर आप इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन भी दे सकते हैं ताकि आटे के ऊपर जो है वो मक्खियाँ ना बैठें। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।